नेक्स्ट आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 13 में, वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा अल्ला इन्नहुम हुमुश-शुफ़हा वलाकिन ला यअलमून। वइज़ा और जब क़ील लहुम उनसे कहा जाता है आमिनू ईमान लाओ कमा जिस तरह आमना ईमान लाए अन्नास लोग यानी सहाबा किराम कालू वह कहते हैं अनुमेनु क्या हम ईमान लाए कमा जैसे आमन ईमान लाए अशुफहाओ बेवकूफ लोग अला खबरदार इन्नहुम बेशक वही लोग अशुफहाओ बेवकूफ हैं वला किल्ला लेकिन ला यालमून वो जानते नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा आयत नंबर 13 में, और जब उनसे कहा जाता है तुम भी उसी तरह ईमान लाओ जैसे दूसरे लोग ईमान लाए हैं, तो वह कहते हैं क्या हम भी उन बेवकूफ की तरह ईमान ले आए? खबरदार हकीकत में वही लोग बेवकूफ हैं लेकिन वह जानते नहीं। इसकी तफसीर है, यह आयत मुनाफिकीन की एक बीमारी को बयान करती है। जब उन्हें कहा जाता था कि तुम भी सच्चे दिल से ईमान लाओ, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और सहाबा कराम की तरह दीन को कबूल करो, तो वह तकब्बुर और गुरूर से जवाब देते हैं क्या हम भी इन लोगों की तरह ईमान ले आए जिन्हें हम कमअकल समझते हैं। मुनाफिकीन खास तौर पर गरीब सहाबा और वह लोग जो खालिस नीयत से इस्लाम कबूल कर चुके थे उनका मजाक उड़ाते थे। वह समझते थे कि दुनियावी फायदा माल की इज्जत ही असल कामयाबी है, जबकि ईमान के लिए कुर्बानियां देना बेवकूफी है। अल्लाह ताला ने उनकी इस घमंड को जवाब दिया कि असल बेवकूफ तो यही लोग हैं, क्योंकि अक्लमंद वह है जो हमेशा रहने वाली आखिरत को फानी दुनिया पर तरजीह दे, जब फानी दुनिया मतलब कि दुनिया फना होने वाली दुनिया पर तरजीह देता है, जबकि बेवकूफ वह है जो चंद दिन की दुनिया के लिए अपनी अब्दी निजात को खतरे में डाल देता है। अन्नास से मुराद कौन है? उसी ने बयान किया यहाँ लोग से मुराद खास तौर पर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा है जिन्होंने इखलास के साथ ईमान कबूल किया और अल्लाह और रसूल की अताअत की। मुनाफिकीन का तकब्बुर, मुनाफिकीन अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते थे। वो ईमान वालों को कमजोर और सादा-लू और दुनिया से बेखबर समझते थे। यही तकब्बुर उन्हें हक कबूल करने से रोकता था। हकीकी अकल क्या है? कुरान के मुताबिक अक्लमंदी ये नहीं कि इंसान दुनियावी फायदा हासिल कर ले, बल्कि हकीकी अक्लमंदी ये है कि इंसान अल्लाह को पहचाने, हक को कबूल करे, आखिरत की तैयारी करे और गुनाहों से बचे। गरूर इंसान को अंधा कर देता है। जब इंसान अपने इल्म, दौलत, अहदे या हैसियत पर घमंड करता है तो वह हक बात सुनने और मानने से महरूम हो जाता है। इससे हमें सबक मिलता है, अगर हक बात किसी आम आदमी या गरीब शख्स के जरिए भी मिले तो उसे कबूल करना चाहिए। ईमान वालों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी नेक, दीनदार या सादा मुसलमान को हकीर समझना बहुत खतरनाक बात है। तकब्बुर हिदायत से महरूम कर देता है। शैतान की सबसे बड़ी बीमारी तकब्बुर थी और मुनाफिकीन भी उसी बीमारी में मुब्तला थे। दुनियावी कामयाबी ही असल कामयाबी नहीं। माल, शोहरत और ताकत अगर ईमान के बगैर हों तो अल्लाह के नजदीक उनकी कोई हैसियत नहीं। सच्ची अकल आखिरत की फिक्र है। जो शख्स अल्लाह की रजा, जन्नत और आखिरत की कामयाबी को मकसद बनाए, वही हकीकत में अक्लमंद है। आज के दौर में इस आयत का पैगाम है, आज भी बाज लोग दीन पर चलने वालों, नमाज पढ़ने वालों, पर्दा करने वालों या सुन्नत पर अमल करने वालों को पुराने ख्यालात वाला या कमअकल समझते हैं। ये आयत याद दिलाती है कि अल्लाह के नजदीक मियार दुनियावी चालाकी नहीं, बल्कि ईमान, तकवा और अताअत इलाही है। जो शख्स अल्लाह की हदायत को छोड़ दे, वो चाहे दुनिया में कितना ही ज़हीन क्यों न समझा जाए, हकीकत में नुकसान उठाने वाला है। इसकी मुख्तसर खुलासा है, सूरह बकरा आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला मुनाफिकीन के तकब्बुर को बेनकाब करते हैं। वो सच्चे मोमिनों को बेवकूफ़ समझते थे, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि असल में बेवकूफ़ वही लोग हैं जो हक को पहचानने के बावजूद उसे कबूल नहीं करते और दुनिया की खातिर अपनी आखिरत बर्बाद कर लेते हैं।